हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आनंद राय एक बार फिर से आप सभी के लिए लाल किले कुछ अननोन फैक्ट्स लेकर आया हूँ। तो जैसे ही मैं लाल किले के अंदर गया आज, तो मुझे एक ये ख़ास चीज़ दिखी जिसका नाम था दीवाने आम। सो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, दीवाने आम एक वह स्थान था जहाँ पर शाहजहाँ की अदालत लगा करती थी। शाहजहाँ के बैठने के लिए दीवाने आम में संगमरमर पत्थर का सिंहासन बनाया गया था। उसी सिंहासन पर बैठकर शाहजहाँ दरबार लगाया करता था। इस राज सिंहासन को लाल किले के निर्माण के समय 1648 में बनवाया गया था। जब मुग़ल काल था तो यहाँ पर दीवाने आम में आम जनता की फरियाद सुनी जाती थी। सिंहासन के पीछे की ओर संगमरमर की एक छतरी है। इस छतरी के छत में खूबसूरत पत्थरों की नक्काशी है। कहा जाता है कि अंग्रेज़ इसी छतरी को निकालकर लंदन ले गए थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन के आग्रह पर सन 1903 में इसे वापस लाकर इसी राज सिंहासन के ऊपर लगा दिया गया था। इस हॉल का उपयोग राजकीय कार्यों के लिए भी किया जाता था। 21 सितंबर 1857 को अंतिम मुगल शासक व 19वें शासक बहादुर शाह जफ़र का शासन ऐतिहासिक रूप में ख़त्म हुआ और अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया। अब लाल किला अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया था और अंग्रेज़ों ने दीवाने आम को सैन्य अस्पताल में बदल दिया। दोस्तों, आपके सामने ये कुछ खूबसूरत दृश्य। उसके बाद दोस्तों मेरी नज़र इस पे पड़ी। दोस्तों, ये जफ़र महल है। मैं आपको बता दूं, एक जफ़र महल महरौली में भी है, मगर लाल किले में भी एक जफ़र महल है। यह महल लाल किले की उन इमारतों में शामिल है जिसे बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। उन्होंने इसे शाहजहाँ के उस हयात बख्श बाग में बनवाया था जो बहुत सुंदर बाग माना जाता था। ऐसा कहा जाता था बादशाह यहीं आराम फरमाते थे। आप देख सकते हो दोस्तों, ये पीछे आपके एक म्यूज़ियम है। सो चलते हैं म्यूज़ियम की ओर। सो दोस्तों, जैसे ही मैं म्यूज़ियम के अंदर एंटर करता हूँ, मुझे 1857 की क्रांति का दृश्य नज़र आता है। जैसे कि सामने आपने देखा, ये रोटी और कमल का चित्र था जो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। और सामने मेरे बहादुर शाह जफ़र थे जो उस समय भारत के मुग़ल शासक थे, मुग़ल बादशाह थे। इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था। दोस्तों, उस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉम्पटन थे। दोस्तों, यहाँ जब मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ तो मुझे बहादुर शाह जफ़र के तीर दिखाई देते हैं, उनके पाउडर हॉर्न दिखाई देते हैं, जो आई थिंक उस समय उन्होंने जो है इसे यूज़ किया होगा अपने युद्ध के समय या फिर लड़ाई जो भी उन्होंने लड़ी होगी। दोस्तों, ये सामने 1857 के कुछ न्यूज़पेपर के कट्स हैं। सो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था म्यूज़ियम को। ये देखिए दोस्तों, ये बहादुर शाह जफ़र का पाउडर हॉर्न है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर मुझे देखने को मिली। और ये उनका दोस्तों कलमदान है, वो अपनी जो पेन थी इसी में रखते थे। और मैंने देखा दोस्तों, इस म्यूज़ियम के जो दीवारों पर जो है उस पूरी क्रांति का पूरा दृश्य, मतलब एक ही बार में आपको पूरा चार्ट के थ्रू दिखाया गया था। ये उनका धनुष बाण था दोस्तों, और हाँ, धनुष बाणी है दोस्तों। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। और ये देखिए, यहाँ पर तलवार भी रखी हुई है जो वो बहादुर शाह जफ़र यूज़ किया करते थे। ये उनकी तलवार है दोस्तों। सो म्यूज़ियम में काफ़ी अच्छे से इसको रखा गया है। उसके बाद दोस्तों मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे दिखता है ये मेरठ की क्रांति के केंद्र हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने देखा कि इसे पूरा एक चार्ट के थ्रू जो है पूरा दिखाने का कोशिश किया गया था और काफ़ी लोग यहाँ पर थे। सो दोस्तों, यहाँ पर मुझे 1857 की क्रांति में जो यूज़ किया गया था वो कारतूस भी दिखाई दी गई। दोस्तों, यहाँ मुझे कारतूस जो दिखाई देती है मैं आपको बताना चाहूँगा। 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफ़ल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। आप देख सकते हैं दोस्तों, उसमें हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे, उसके विरोध में उनको फांसी दी गई थी। और यहाँ पर कुछ बंदूकें और कुल्हाड़ी जो रखी हुई थी, शायद उस समय इसका यूज़ किया होगा क्रांति के समय। सो अभी मैं आ गया हूँ
दूसरे म्यूज़ियम में जहाँ पर जलियांवाला बाग को दर्शाया गया था। सो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को घटा था। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। दोस्तों, ये वही बाग है जहां पर हंसराज नामक एक सिख नेता थे जो रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जनसभा कर रहे थे। सो जो ब्रिगेडियर जनरल आर डायर था वो रॉलेट एक्ट का उल्लंघन मानता है और जलियांवाला बाग को चारों तरफ से अपने सैनिकों के साथ घेर लेता है और अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। मेरे जानकारी के हिसाब से इसमें 1200 लोग मारे गए थे और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। सो दोस्तों, इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे सुभाष चंद्र जी बोस की फैमिली की तस्वीरें सामने दिखाई देती हैं। सुभाष चंद्र जी ने 5 जुलाई 1943 ईस्वी में नए सिरे से आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन भी किया था। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये कुछ हमारे क्रांतिकारी हैं। ये उनके पिता और उनकी खुद की फ़ोटो है। दोस्तों, मैं बता दूं, उनके पिता का नाम जानकी दास बोस था। आगे बढ़ने पे उनके तीर्थ यात्रा की जो है ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा वॉल पे, कैसे कैसे उन्होंने जो है अपनी यात्रा शुरू की और ख़त्म की। ये सारा चीज़ आगे चल के देखने को मिलता है। और फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो ये कुछ हमारे क्रांतिकारी थे। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं ये सुभाष चंद्र जी की टोपी है और उनके मेडल्स यहाँ पर म्यूज़ियम में रखे गए हैं। आप देख सकते हैं ये उनके पार्टी का साइन था और उनकी द्वारा जो यूज़ किए गए नाइफ़ हैं वो सब म्यूज़ियम में रखा गया था। आप देख सकते हैं ये आज़ाद हिंद फ़ौज जो उन्होंने गठन की थी उसी के ये सारे चीज़ें को संभाल कर रखा गया है म्यूज़ियम में। ये आज़ाद हिंद फ़ौज के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे लेटर्स भी रखे हुए थे। ये देखिए उनकी टोपी एक बार फिर से म्यूज़ियम में दिखाई दे रही है। आगे चल के मुझे प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कलकत्ता में है उसके चित्र देखने को मिले और सुभाष चंद्र जी बोस के सारे पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या उन्होंने अपने काल में किया वो सारी चीज़ें जो हैं दिखाई दे रहे थे। और फिर आगे बढ़ने पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये उनके शायद पार्टी के समय उनके कार्यकर्ता हैं और कुछ ब्रिटिश लोग भी थे जो यहाँ पर मुझे वॉल पे उनकी चित्र दिखाई दे रही थी। उसके बाद दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो थे जो मैं भी नहीं जानता था वो यहाँ पर देखने को मिले। सो दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अननोन फैक्ट्स के बारे में जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़ें। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं भी आती है फिर भी कमेंट करें ताकि मैं उसको नए पार्ट में जो है सुधार सकूं। सो दोस्तों, मेरे चैनल को जो है आप ग्रो करिए। आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय।